नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आज शिक्षा विभाग से शिक्षकों के वरीयता को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति बड़े पैमाने पर स्थानीय निकाय के तहत नियोजित शिक्षकों शिक्षक के रूप में हुई थी। उसके बाद 2023 से बिहार सरकार के फैसले के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होने लगी और पुराने नियोजित शिक्षकों को स्थानीय निकाय शिक्षकों को का सक्षमता परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी बनाया गया। अब इसी बीच शिक्षकों में उहापोह की स्थिति और प्रभार को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा प्रारंभ हो गया। अब इसी बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, डिसीजन लिया है कि शिक्षकों की रैंकिंग अब आईएएस की तरह होगा। जहां दोस्तों वो शिक्षकों का जो रैंकिंग है, जो वरीयता का निर्धारण है, वह जिला स्तर पर वरीयता सूची तैयार किया जाएगा और इनका जो वरीयता का निर्धारण होगा, वह जो रैंकिंग होगी वह आईएएस लोगों की रैंकिंग की तरह होगा। अब विद्यालयों में झगड़ा जो प्रभार के लिए झगड़ा होता था, अब वह खत्म हो जाएगा। यह बहुत बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग की ओर से निकल के आ रही है। आइए इस रैंकिंग का निर्धारण किस प्रकार से होगा, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह खबर निकल के आ रही है शिक्षा विभाग से कि ये शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है कि 5.85 लाख गुरुजी की बनेगी सीनियरिटी लिस्ट। शिक्षकों की रैंकिंग आईएएस की तरह खत्म होगा प्रभार का झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ साफ साफ कहा गया है कि बिहार के 5.85 लाख सरकारी शिक्षकों की वरीयता अब आईएएस की तर्ज पर तय की जाएगी। इससे स्कूलों में प्रभार को लेकर होने वाले विवाद समाप्त होंगे। शिक्षा विभाग ने अनुभव और योग्यता के आधार पर रैंकिंग प्रणाली लागू की है, जिसके तहत वरिष्ठ शिक्षकों को बड़े और कनिष्ठ शिक्षकों को छोटे स्कूलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार हर वर्ष मुख्यालय की प्रभार को लेकर 7,000 से अधिक शिकायत आती है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के रैंकिंग वरीयता निर्धारण करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के बीच प्रभार को लेकर विवाद, गाली गलौज और मारपीट होता है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं किए गए हैं, वहां पर नियमानुसार सीनियर शिक्षकों को प्रभार दिया जाएगा। इसी बीच शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। इस समय स्कूलों में प्रभार को लेकर होने वाले विवाद, गाली गलौज और मारपीट न केवल शिक्षकों की छवि खराब करते हैं, बल्कि छात्रों के मानस पटल पर भी बुरा असर डालते हैं। इस कदम से स्कूलों में चेन ऑफ कमांड स्पष्ट होगी, जिससे शिक्षकों के बीच का अहंकार और टकराव खत्म होगा। शिक्षकों की अभिव्यक्ति रैंकिंग को स्कूल की रैंकिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। सीनियर और बेहतर रैंकिंग वाले शिक्षकों को बड़े और बेहतर संसाधनों वाले स्कूल मिलना एक प्रकार का रिवार्ड सिस्टम होगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। कैसे होगा सीनियर रैंकिंग का निर्धारण? तो शिक्षा की रैंकिंग जिला स्तर पर तय की जाएगी। इस दौरान इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपा जाएगा। ये रैंकिंग 1 से 5, कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 की कक्षा के लिए होगी। इसके लिए पहले शिक्षकों की शिकायत दूर की जाएगी। ये विभाग इसके लिए जिला स्तर पर कैंप लगा रहा है। जिम्मेदारी कैसे तय होगा? सबसे बड़ा
क्वेश्चन है। तो उस स्कूलों की जिम्मेदारी देने के दौरान शिक्षकों के अनुभव को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। बड़े स्कूलों की जिम्मेदारी ऐसे अध्यापक को दी जाएगी जिसके पास अधिक शैक्षिक योग्यता के साथ ही अधिक अनुभव होगा। इसके साथ ही कम योग्यता और कम अनुभव वाले प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को छोटे यानी कम संख्या वाले छात्रों के स्कूल की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रमंडल स्तर पर ख्यात बिहार के जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं है, वहां प्रमंडल स्तर पर नियुक्त सबसे शिक्षक सबसे सीनियर माने जाएंगे। जहां प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक नहीं होंगे, वहां अनुभव आधार बनेगा। कक्षा 9-10 में पढ़ाने के लिए 8 वर्ष का अनुभव जरूरी होगा। 11-12 के लिए 4 वर्ष का अनुभव निर्धारित है। तो इस प्रकार शिक्षकों की रैंकिंग आईएएस की तरह तय की जाएगी, जिससे विद्यालयों में प्रभाव का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो आप सभी के लिए यह जानकारी नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे।